आने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे जिस सेंटेंस के साथ क्या लग जाए बेटा, नहीं लग जाए, क्या है, जिस सेंटेंस में नॉट शब्द आ जाए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो जिसमें बेटा नॉट लग जाएगा उसको हम क्या बोल देंगे, निगेटिव सेंटेंस बोल देंगे। चलो अब इसका बेटा हम रूल आपको पहले बताते हैं। रूल, तो बेटा पहला रूल होगा किसके लिए, सिंगुलर सेंटेंस के लिए। तो सिंगुलर सेंटेंस में लिए पहले क्या लिखेंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस क्या लगाएंगे बेटा, इज सिंगुलर के साथ बेटा इज ही लगेगा ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, इज, और फिर प्लस क्या लगाएंगे बेटा, नॉट। फिर कितनी निगेटिव सेंटेंस बनेगा ना, तो इज लगाएंगे और उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद बेटा क्या लगाएंगे, प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे बेटा, ing जोड़ देंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो ये किसके लिए था बेटा, सिंगुलर सेंटेंस के लिए। सिंगुलर सेंटेंस के लिए ये वाला रूल लगेगा बेटा। अब दूसरा बेटा एक है एम का यूज। तो एम का यूज हम लोग किसके साथ करेंगे बेटा, किसके साथ, अगर किसी में आई वर्ड का यूज हो रहा है तो आई लिखेंगे और प्लस एम लगा देंगे, और उसके बाद क्या लगाएंगे बेटा, नॉट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जोड़ देंगे उसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो पहला रूल बेटा किसके लिए था, ये सिंगुलर के लिए, और ये दूसरा वाला किसके लिए था बेटा, प्लूरल के लिए नहीं बेटा, ये था आई के लिए। जहां पर कौन क्या आ जाए बेटा, आई, यहां लिख दो, जहां मैं ब्रैकेट में आई का प्रयोग हुआ हो, ठीक है। तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे बेटा, एम का यूज करेंगे। सारी चीजें वैसे बस। अब उसके बाद बेटा हम आते हैं आगे प्लूरल वाले के लिए। प्लूरल वाले के लिए अब हम आते हैं। तो बेटा प्लूरल वाले के लिए यहां क्या रह जाएगा, पहले आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट प्लस, अब यहां क्या लगेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी आर, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये किसके लिए है, प्लूरल सेंटेंस के लिए। प्लूरल सेंटेंस के लिए। तो देखो बेटा निगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट वर्ड का यूज हो जाए उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव सेंटेंस। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रूल क्या होता है, अगर वो सेंटेंस सिंगुलर है तो क्या लगेगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस क्या यूज हो जाएगा, इज, और उसके बाद नॉट लगेगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, नहीं है तो यहीं तक पड़े रहने देंगे। अब उसके बाद बेटा कहीं पर आ जाए कि मैं अपनी बात करने लगूं, यानी आई का यूज करना पड़े मुझे, तो आई के साथ क्या लगेगा बेटा, हमेशा एम यूज हो जाएगा, और उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे यहां पर। अब दूसरा हम आ जाते हैं बेटा तीसरा प्लूरल वाले के लिए। प्लूरल वाले के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी प्लूरल होगा, और उसके बाद आर का यूज करेंगे, और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो कि वे बाजार
बाजार नहीं जा रहे हैं। वो तो इंडेफिनिट में पढ़ाया था बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस। दूसरा है बेटा नहीं कर रहे हो, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। बनाओ बेटा इन सबका, तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। और एक लास्ट है तीसरा कि अभिमान 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 शोर। तो यहाँ क्या है, अभिमान शोर नहीं कर रहा है। शोर, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट बेटा। उसके बाद तुम अपना कार्य नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग वर्क। नहीं बेटा, अपना नहीं कर रहा है तो योर नॉट डूइंग योर वर्क। योर वर्क, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। वो जो है तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। अब अभिमान शोर नहीं मचा रहा, शोर नहीं कर रहा है, तो अभिमान इज नॉट मेकिंग नॉइस। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगती है बेटा इज, एम और आर, इतनी चीजें यूज होती हैं। ये बताया था बेटा सिंगुलर के लिए यूज होगा, ये किसके लिए, आई के साथ यूज होगा, ये प्लूरल के लिए। इतनी चीजें बता। तो आज हम बताएंगे बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। देखो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा दो तरह के होते हैं, एक यस और नो टाइप के होते हैं, एक क्वेश्चन वाले होते हैं। तो एक यस और नो टाइप का होगा। तो यस और नो टाइप का कैसे होगा बेटा, एक बनेगा कैसे, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप, यस और नो टाइप के लिए जो हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे हमारे लिए जो लगेगा, यस और नो टाइप में सबसे पहले हम यहां लिखेंगे बेटा, ये सिंगुलर के लिए, किसके लिए है, सिंगुलर के लिए यहां लिखेंगे इज, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, इज लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए बन गया बेटा हमारा, सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए। अब दूसरा आते हैं बेटा हम प्लूरल वाले के लिए। प्लूरल वाले में क्या होगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब पहले हम लगाएंगे आर, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और उसके बाद लास्ट में बेटा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आते बेटा इज वाला यूज हो गया, आर का हो गया, बचा एम का। तो एम का यूज हम आई के साथ करेंगे। तो यहां लिखेंगे एम प्लस कौन सा सब्जेक्ट बेटा, यहां आई, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट में क्या लगेगा, नहीं, इसका बन गया। अब देखो यहां ध्यान दो बेटा,
वे क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड बेटा, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है, क्या। क्या की इंग्लिश होती है क्या, व्हाट। तो यहाँ क्या लिखो बेटा, व्हाट और वे किसके लिए, ये प्लूरल वर्ड है। मैंने क्या बताया था, रहे हैं आ जाए तो मतलब वो प्लूरल है। तो व्हाट आर और दे, वे की इंग्लिश क्या होती है, दे। तो व्हाट आर सब्जेक्ट लिखना ना उसके बाद, व्हाट आर दे। अब करने की होती है बेटा डू, व्हाट आर दे डू, और डू के साथ क्या लगना है, आईएनजी। तो व्हाट आर दे डूइंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ। तो कहाँ के लिए क्या लिखोगे, वेयर। और तुम एक प्लूरल सेंटेंस है तो क्या लगेगा इसके साथ, आर। तो वेयर आर, और यू के लिए, तुम के लिए लिखोगे यू। तो वेयर आर यू, और जाने की होती है गो, और गो के साथ क्या लगेगा बेटा, आईएनजी, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो क्या बन जाएगा, वेयर आर यू गोइंग। समझ में आ गया।